देखो, अगर किसी भी टीचर से आपने कोई भी कोर्स खरीदा है तो उसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, भले ही आप आज तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए। हो सकता है कि आप बीमार थे या घर पे कोई शादी विवाह का कार्यक्रम था जिसमें आपकी रेगुलरिटी बिगड़ गई, कोचिंग छूट गया, आपके सब्जेक्ट छूट गए, लेकिन एग्ज़ाम तो देना ही देना है। किसी भी सिचुएशन से आप गुजरे हों, आपको जो भी कोर्स आपके पास पहले से है, जिसका भी आपने पहले से खरीद रखा है, उसको पढ़ने का तरीका जान लो। क्योंकि आप पहली बार जीवन में इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको हो सकता है कि सही तरीका न पता हो, जिसकी वजह से आप खूब मेहनत करें फिर भी तैयारी थोड़ी सी हो या बहुत जल्दी आपको भूल जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बस बाकी जो याद करने वाला विषय जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो थ्योरी पार्ट है, या हिंदी अंग्रेजी जो लर्न करके जाना है, मैं उसका भी तरीका बताऊंगा। और जो सब्जेक्ट न्यूमेरिकल है, जैसे कि पूरा मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री का कुछ हिस्सा, तो इन न्यूमेरिकल पोर्शन को कैसे तैयार करना होता है कम टाइम में कम मेहनत में ज़्यादा, और लर्न करने वाले को कैसे ज़्यादा बिना किसी दिमाग पर दबाव दिए आराम से कैसे लर्न करना, वो दोनों मेथड में बताऊंगा। मैं इस आज की इस वीडियो को दो पार्ट में बांटता हूँ। न्यूमेरिकल, एक है न्यूमेरिकल पार्ट, प्यार से समझना, न्यूमेरिकल पार्ट, और दूसरा है थ्योरिकल पार्ट। दूसरा क्या है? थ्योरी पार्ट। ठीक है ना, थ्योरी पार्ट। पहले आप थ्योरी पार्ट जान लो, उसके बाद मैथ का और फिजिक्स केमिस्ट्री का जो आंकिक क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा ही। पहले आप थ्योरी पार्ट जान लो। थ्योरी पार्ट में आपका हिंदी आता है, अंग्रेजी आता है, और थ्योरी पार्ट फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आता है। थ्योरी पार्ट फिजिक्स केमिस्ट्री, ध्यान से सुनना मेरे बाबू, ठीक है ना। ये चार सब्जेक्ट आपके पास होंगे, या तो कोई बायोलॉजी का भी स्टूडेंट देख रहा होगा तो बायोलॉजी भी इसमें वो लेके चलेगा। ठीक है, देखो, इन सभी विषयों को जो थ्योरी पार्ट है याद करना ही नहीं है। अब कहो अरे गुरु जी आप उल्टा बता रहे ना, इन सब को क्या करना, याद नहीं करना है। क्या करना है? याद नहीं करना है। तो करना कैसे है बताता हूँ। देखो, मेरे हाथ में क्या है, इस चीज़ को जब भी आपने अपने हाथ में लिया होगा, अपने हाथ में जब भी आपने लिया होगा, कुछ भी इसके अंदर का आपने पढ़ा होगा, तो क्या ये सोच के आपने पढ़ा था कि इसे मैं याद करूंगा इस नाते पढ़ रहा हूँ? नहीं ना। फिर भी जब इसको आपने फेंक के दूसरा काम करना शुरू किया, शाम तक, अगले दिन तक या हफ्ते दिन तक, इसके अंदर पड़ी हुई चीज़ आपको याद रहती है। क्यों? क्योंकि आपने पहले से अपने दिमाग पर यह दबाव दिया ही नहीं था कि आज जो अखबार में पढ़ूंगा वो मुझे याद हो जाए, ऐसा सोच के आपने नहीं पढ़ा था। तो ऐसा ही आपको अखबार की तरह हर लाइन सीरियस होके पढ़ना है, और भैया इसे छोड़ देना है जहाँ पे रखना होता है। ठीक है, इसी तरह हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक लाइन से आप जो भी आप इम्पोर्टेंट छांट के रखे हैं, पीडीएफ नोट्स में खरीदे हैं, या पीडीएफ नोट्स नहीं खरीद पाए हैं तो अभी मैं बता दूंगा हमारा पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगा। तो मैं बता रहा हूँ याद करने का तरीका। क्या करो, इनको अखबार की तरह पढ़ के छोड़ते जाओ। रोज अखबार पढ़ो, रोज छोड़ दो, रोज पढ़ो, रोज छोड़ दो, रोज पढ़ो, रोज छोड़ दो। इसी क्रम में आप 10 दिन के अंदर इसे खत्म कर दो, इसे खत्म कर दो, इसे खत्म कर दो, इसे खत्म कर दो। 1 घंटा इस पे, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, चारों को 1-1 घंटा दोगे तो 4 घंटा में मुझे लगता है 1 घंटा में 2 चैप्टर ये पढ़ दोगे। 2 चैप्टर ये, 2 चैप्टर ये, 2 चैप्टर है, केवल थ्योरी पार्ट, केवल इंपॉर्टेंट छांट के, किताब लेके नहीं पढ़ने एनसीईआरटी का। केवल छठवां क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, कहाँ मिलेगा? आपके पास है तो वही, नहीं है तो हम बताएंगे हमारे पास है, हम दे देंगे आपको। ठीक है, तो बेटा अखबार की तरह याद करने वाला चीज़ पढ़ के ख़त्म करो, फिर पढ़ के ख़त्म करो। और कभी भी ये मत सोचना कि मुझे याद करना है। तुम इस प्रक्रिया को केवल 7 दिन आजमा के देखो, ना सभी विषय में तो केवल एक विषय में, किसी एक विषय में अखबार की तरह पढ़ के छोड़ दो, पढ़ के छोड़ दो, पढ़ के छोड़ दो, पढ़ के छोड़ दो। उसके बाद 8वें दिन तुम बैठ जाना, कोई भी क्वेश्चन केवल क्वेश्चन खोलना और उसका आंसर हाथ से ढक देना, आंसर आधा से ज़्यादा तुम्हें याद आ जाएगा। और यही प्रक्रिया अगर तुमने 5 से 6 बार दोहरा दिया
तो पूरा पूरा आंसर आपको याद हो जाएगा, पूरा पूरा आंसर आपको याद हो जाएगा, पूरा पूरा आंसर आपको याद हो जाएगा। गारंटी लेता हूँ मैं, 5 से 6 बार अगर आपने दोहरा दिया तो, एक ही बार 5-6 बार नहीं, एक बार सभी चैप्टर को 10 दिनों में आपने ख़त्म कर दिया, फिर शुरू से सभी चैप्टर 10 दिनों में ख़त्म, फिर शुरू से ख़त्म, तो इस तरह हो जाएगा, बिना याद किए ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। राइट, अब आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पर। मैथ तैयार करना कैसे, फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पार्ट कैसे तैयार करना, उस पे आते हैं। लेकिन उस पे आने से पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, हम आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा मेरे भाई। हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने बोला है ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश का आपके पास अगर नोट्स है तो उसी से पढ़ना है। अगर लगता है कि नोट्स में कचड़ा दे दिया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया है, तो छोड़ो, हम केवल आपको 40 रुपये में, आपके जेब की बजट में, आपके बजट में एक बर्गर की कीमत में आपको मात्र 40 रुपीज़ में फिजिक्स के सभी वे क्वेश्चन आंसर सहित जो बार बार एग्जाम में आते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के, और इसी तरह केमिस्ट्री के भी, इसी तरह हिंदी के, इसी तरह इंग्लिश के, केवल 40-40। आपके पास इसका है तो इसका है, तो इसका तो इसका ले लो, जो सब्जेक्ट नहीं है केवल वही लीजिए। कोई दबाव हमारी तरफ से नहीं है कि 500 कोर्स सब लेना मजबूरी है। तुम्हारा जो सब्जेक्ट तैयार है उसको मत लो, जो दिक्कत वाला है केवल वही ले लो। हाँ, मैथ में वीडियो कोर्स है, मैथ में क्या है, वीडियो कोर्स है, इसमें काफ़ी मेहनत लगा है, टीम में हमारे में सब कुछ बहुत मेहनत लगा है, तो इस नाते इसकी फ़ीस 218 रुपये एक बार पे करना है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। केवल कितने में, 16 घंटे में, केवल 16 घंटे में तैयारी हो जाएगी। गारंटी है, गारंटी है इस बात की। और तैयारी करना कैसे है मैथ, अभी मैं बताने वाला हूँ ना, मैथ की तैयारी करना कैसे है अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैथ की तैयारी करना कैसे है अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, बगल में। मैथ की तैयारी करना कैसे है, इधर आ जाओ आप सब, सिर्फ इधर देखो, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट, किसी भी अध्यापक का आपने कोर्स खरीद लिया है, क्रैश कोर्स, अगर आप उनकी क्रैश कोर्स से संतुष्ट हैं तो सिर्फ उन्हीं का पढ़िए, हमारा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। हमारा कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं लिया तो ले सकते हैं। जिनका आपने कोर्स लिया है, अच्छा पढ़ाते हैं, तो उन्हीं की वीडियो से पढ़ने का तरीका, या मेरा जिन बच्चों ने कोर्स लिया है उस वीडियो से पढ़ने का तरीका सेम है। मैं जो तरीका बताऊंगा सबके पे लागू होगा। करना कैसे, देखो, सबसे पहले आपको एक बार लिख लेना है। क्या लिख लेना है, वह सभी क्वेश्चन समझ के कॉपी पर लिख लो, सुंदर हैंड राइटिंग में, एकदम साफ सुथरा, क्लियर कट, समझते हुए वीडियो देखो, क्लियर कट लिख लो। मान लो मेरा कोर्स लिया आपने, 16 घंटे लगेंगे, तो 16-17 घंटे में आप पूरा क्वेश्चन आप देखते समझते लिखते चले जाएंगे, तो क्या होगा, एक आपकी कॉपी बन जाएगी, एक आपका नोट्स बन जाएगा, राइट। अब अगली बार जब आप दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि वीडियो में टाइम ज़्यादा लगेगा। आप सिर्फ अपनी कॉपी से पढ़ते समझते आगे बढ़ेंगे। मान लो पहला क्वेश्चन समझा, आपको समझ में आ गया, तो केवल क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस कर लो, दूसरा क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस कर लो, मतलब केवल कॉपी में से क्वेश्चन लेना और दूसरी कॉपी पर आपको वो हल करना, जैसे एग्जाम में हल किया जाता है। 2 कॉपी लेके बैठना है, एक कॉपी वो जिसमें आपने सारा नोट बनाया है, एक कॉपी और जिसमें सब आपको एग्जाम देना है, अपने आप को आजमाना है कि देखिए मुझे कौन कौन सा आ रहा है, मेरा कौन कौन सा तैयार है। मान लो दूसरा क्वेश्चन आपका फंस गया, तब नोट में दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, समझो, उसके बाद फिर से अपने मन से कॉपी में करो। सोल्यूशन अगर नहीं समझ में आ रहा, भूल गए मेथड, तब वीडियो प्ले करना है। यानी वीडियो प्ले करना तब जब आप कॉपी में भी देख के ना समझ पाएँ, समझ गए। इस तरीके से फिर से आप जब दोहराओगे तो 16 घंटा नहीं लगेगा भैया, 7-8 घंटे में पूरा आप दोहरा लेंगे। उसके बाद तीसरी बार जब दोहराएंगे तो फिर से 2 कॉपी लेके बैठेंगे, एक कॉपी वो जिसमें आपने नोट किया हुआ है, और एक कॉपी वो जिसमें आप अपने आप को आजमाने के लिए एग्ज़ाम की तरह एग्ज़ाम दोगे घर पे। फिर पढ़ते जाओ शुरू से सभी क्वेश्चन। मान लो शुरुआत के 6-7 क्वेश्चन तक आप अच्छे से कर ले गए, 7वें क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, 7वां क्वेश्चन अपने नोट में से देखो, समझ जाओ तो फिर से करो। नोट वाले में अगर फंसते हो तब वीडियो देखो,
इस तरह पढ़ोगे तो तीसरे राउंड में आप केवल 5 घंटे में पूरी मैथ खत्म कर दोगे। उसके बाद उसके बाद चौथा राउंड, पांचवा राउंड, छठवां राउंड तक जाते जाते आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस कलम चलाते जाओ, चलाते जाओ, चलाते जाओ, नहीं आता तो कॉपी में से देख लो, फिर चलाते जाओ, नहीं आता तो कॉपी में से देख लो। बस 6 से 7 राउंड मार दोगे। एक राउंड मारने में उसके बाद आपको 5-6 घंटे लगेंगे। तो न्यूमेरिकल पार्ट इस तरह से पढ़ा जाता है, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स तो है ही। रही बात कोर्स की, जिन अच्छे अध्यापकों का कोर्स आपने लिया है, अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप पढ़िए उनसे, या बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो आप हमारा भी 218 बजट बना करके ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आशीर्वाद है, जितने भी छात्र हमारे चैनल पर जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब किए हैं नहीं किए हैं, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपको मेरी तरफ से आशीर्वाद है कि आपका हर विषय उसी तरह तैयार हो जिस तरह हमने बताया। अगर पहले से तैयारी हो गई है तो रिवीजन भी इसी तरह करिए, और अगर नहीं कुछ हुआ तो इसी तरह तैयारी करिए। हमने आपको अपने अंदर की बात बता दिया है।